जैसे जैसे इंसान उत्क्रांति की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी सोच गहरी होती चली और उसने खाना, घर और कपड़ों के साथ साथ हथियार बनाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में इंसान ने जानवरों से अपनी रक्षा के लिए हथियार बनाए और उसके बाद इंसान ने खुद इंसान से रक्षा के लिए हथियार बनाए और हथियारों के बलबूतों पर इंसान ने इंसानों पर राज करना शुरू कर दिया। जब सारी दुनिया के इंसानों में सोच और दृष्टिकोण आया, तब सारी मानवजात एक बड़े संघर्ष में जुड़ गई और उस संघर्ष को युद्ध कहा जाता है। इतिहास में युद्ध हुए सोच के लिए। मेरी जो सोच है वही सोच सबकी होनी चाहिए, इसी अट्टहास ने युद्ध को जन्म दिया। इसी अट्टहास के चलते इंसानों ने दूसरों को गुलाम बनाना चाहा और दूसरों को मारना चाहा। इसके बाद इंसानों और इंसानों के बीच बहुत लंबा संघर्ष हुआ। आज तक दुनिया में अगणित युद्ध हुए। आज युद्ध हथियारों से नहीं, दिमाग से हो रहे हैं। जो देश व्यापार और तंत्रज्ञान में सबसे आगे बढ़ेगा, जो देश पैसों में और सुविधाओं में सबसे आगे बढ़ेगा, वो देश दुनिया में हुकूमत करेगा। किसी भी इंसान को बाहर विजय प्राप्त करने के लिए भीतर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। युद्ध में इंसान अपने भीतर विजय प्राप्त करता है। युद्ध में इंसान सभी मामलों में अपने क्षमताओं को पार करता है। युद्ध में साहस है, युद्ध में धैर्य है, युद्ध में त्याग है, युद्ध में बलिदान है, युद्ध में चुनौती है, युद्ध में अनुशासन है, युद्ध में संघर्ष है, युद्ध में पराजय है, युद्ध में विजय है। आज हम बहुत सारे डरों से घिरे हुए हैं। उस डर को हराने के लिए हमें साहस चाहिए। आज हमें निरंतर कोशिश करने के लिए धैर्य चाहिए। आज हमें ऊंचे मूल्यों की रक्षा करने के लिए त्याग चाहिए। आज हमारे सामने प्रतिपल चुनौती है, प्रतिपल संघर्ष है और कभी कभी पराजय है। इस पराजय में अनुशासन की मदद से हमें विजय की तरफ बढ़ना है। उसके लिए हमें युद्धों का अभ्यास आवश्यक है। हर एक भीतरी और बाहरी युद्ध का मकसद एक ही होना चाहिए और वो है शांति। उस शांति के लिए युद्धों के हुंकारों को हुंकार की मदद से समझते हैं, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं।